जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो बजट में बताया गया है कि 7 लाख की इनकम तक किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा किसी भी एम्प्लॉय को या नॉर्मल व्यक्ति को। तो एक तरफ बताया गया है कि 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और एक तरफ उनकी स्लैब को देखा जाए तो स्लैब में आप पाओगे, दूसरी वाली स्लैब में 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स के बारे में इनको बताया गया है। आखिरकार ये क्या माजरा है कि टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, और ओल्ड जो इनकम टैक्स रिजीम है और नए इनकम टैक्स रिजीम है, इनमें क्या अंतर है, हमको किस रिजीम के साथ जाना चाहिए, नए के साथ या पुराने के साथ, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बस आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो अपन जान लेते हैं सबसे पहले नए इनकम टैक्स रिजीम के बारे में। नए इनकम टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव किए गए हैं कि पहले जो 5 लाख तक की छूट थी वो अब 7 लाख की छूट कर दी गई है। तो क्या उस छूट का किस तरह से अपन फायदा उठा सकते हैं, वो आपको एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगा मैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की आय 7 लाख रुपए है। पहले अपन जान लेते हैं कि 7 लाख की जो उन्होंने इनकम पेबल को नो टैक्स के लिए बोला है, तो 7 लाख किसी की आय, तो किस तरह से वो 7 लाख की आय अपन कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। 7 लाख की आय किसी की, तो उसमें क्या होगा कि 0 से 3 लाख के लिए तो कोई अपन को टैक्स देना नहीं पड़ेगा। 3 लाख से 6 लाख पे जो 5% लगेगा, जो हो जाएगा करीब करीब 15,000 रुपये। और अगला जो बचा तीनों तीन 6 लाख हो गए, एक लाख पे लगेगा 10 हजार, मतलब 10% टैक्स, तो उसका 10,000, तो मतलब 25,000 रुपये टैक्स इसका वैसे बना। स्लैब के आधार पर 25,000 रुपये टैक्स बना, लेकिन ये 25,000 रुपये की रिबेट मिल जाएगी अपन को 87A धारा के अनुसार। इसलिए इन्होंने कहा है कि 7 लाख की इनकम तक किसी प्रकार का कोई ही इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अब अपन जान लेते हैं कि 7 लाख से अधिक की आय पर अपन को कितना टैक्स देना पे करना पड़ेगा। सपोज करो किसी व्यक्ति की आय 7 लाख से ज्यादा है, कि सपोज करो उसकी 9 लाख की आय है, तो 9 लाख पे आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। उसको 9 लाख की आय पे 3 लाख से ऊपर जितनी भी आय है उस पर सभी पे टैक्स देना पड़ेगा। वो किस प्रकार देना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो किसी व्यक्ति की आय 9 लाख है, 9 लाख में 0 से 3 लाख पे तो उसको टैक्स 0 हो गया। 3 लाख से 6 लाख पे, दूसरे 3 लाख पे मतलब उसका 5% बना, तो 5% के हिसाब से उसका 15,000 रुपये टैक्स बना। फिर अगले 3 लाख पर उसका 10% टैक्स बना, तो कितना बन गया 30,000 रुपये। तो करीब करीब उसका टोटल इनकम वो टैक्स कितना बना 45,000 रुपये। अब इसको पूरा 45,000 रुपया पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि 7 लाख की इनकम तक ही रिबेट मिलेगी। जो 87A के तहत रिबेट मिलेगी वो 7 लाख की इनकम पर ही मिलेगी। 7 लाख से एक आपकी जैसे ही इनकम ऊपर गई, आपको 3 लाख से ऊपर पे पूरे पैसे पे आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अब नए इनकम टैक्स रिजीम और पुराने इनकम टैक्स रिजीम में अंतर क्या है। नए इनकम टैक्स रिजीम में आपको 80C का फायदा नहीं मिलेगा, आपको मेडिक्लेम नहीं मिलेगा, आपको जो होम लोन लेते हो आप उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हो 2 लाख तक की छूट जो मिलती थी ओल्ड वाले में, वो इसमें नहीं मिलेगी। इसमें सब प्रकार के आपकी सेविंग्स को नकारा गया है। बस इसमें सीधा सीधा फंडा है। आपको 7 लाख से नीचे हो तो 0, 7 लाख से ऊपर हो तो 3 लाख से ऊपर जितनी इनकम है सभी पे आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। जबकि ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में क्या था, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में था कि आपको 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, 2.5 से 5 लाख तक 5% देना पड़ता था, 5 लाख से 7.5 लाख तक आपको 20% देना पड़ता था। उसमें भी 87A के तहत 12,500 की रिबेट मिल जाती थी, तो आपको 5 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। फिर व्यक्ति क्या करता था, 80C का फायदा लेता था 1.5 लाख तक का, फिर उसके बाद में मेडिक्लेम लेता था, फिर उसके बाद में होम लोन से जो इंटरेस्ट पे करता है वो उसमें छूट लेता था। इस प्रकार से वो अपना मैनेजमेंट करता था। लेकिन इस वाले इनकम टैक्स रिजीम में ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। इसमें तो सीधा सीधा आपको सेविंग से वंचित किया गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ नए इनकम टैक्स रिजीम के साथ जाना चाहिए या पुराने इनकम टैक्स रिजीम के साथ। आपको बता दूं कि यदि आपकी पहले से ही 80C के अंतर्गत सेविंग्स हैं, आपने कोई मेडिकल क्लेम ले रखा है, आपने होम लोन ले रखा है, उस पर आप ज्यादा इनकम वो इंटरेस्ट पे करते हो, तो ऐसे व्यक्तियों को पुराने इनकम टैक्स रिजीम के साथ जाना चाहिए। व्यक्तियों ने 80C के तहत कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, जिन्होंने मेडिक्लेम नहीं ले रखा है, जिन्होंने होम लोन ही नहीं ले रखा है, उनको हमेशा अब न्यू इनकम टैक्स रिजीम के साथ ही जाना चाहिए। अब मैं इसका आपको कंक्लूजन बता देता हूँ कि ये पूरे
ये इनकम टैक्स के पूरे स्लैब चेंज किए गए हैं, जो नए रिजीम लेकर आए हैं। इनका मेन मोटो यही है गवर्नमेंट का कि आपको सेविंग पे जोर नहीं देना चाह रही है, आपके हाथ में पैसा रखना चाह रही है, जिससे कि आप उस पैसे को मार्केट में डालो, जिससे मार्केट में पैसे की वैल्यू बढ़े और मांग बढ़े, जिससे कि रोजगार का सृजन हो, आप ज्यादा से ज्यादा खर्च करो। और इसी के और आपको इसी तरह की किसी भी कोई जानकारी इनकम टैक्स के बारे में चाहिए तो नीचे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।